गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम मैथ्स में अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 10। और चैप्टर 10 का नेम है बच्चों प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ठीक है, मीन्स आपको इसमें ज्योमेट्री आपको बनानी है, इसमें किसकी हेल्प से? कंपास और स्केल की हेल्प से। ठीक है, तो देखिए हम इससे प्रीवियस क्लास में ज्योमेट्री के बारे में भी पढ़ चुके हैं और चैप्टर्स में हम जो हमारे चैप्टर्स हो चुके हैं उनमें हम पढ़ चुके हैं ना। लाइंस एंड एंगल्स में हमने लाइंस के बारे में पढ़ा था, लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ा था कि बहुत तरीके की एंगल्स होते हैं, है ना। ट्राइंगल चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स पढ़े थे। तो हम ये सारी चीज़ें प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में सबसे पहले सीखेंगे, तो इसमें है, आपको पता है पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। चलिए तो एक बार हम उन्हें और रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम ये सीखेंगे कि पैरेलल लाइंस बनाते कैसे हैं। ठीक है, देखिए पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है, पैरेलल लाइंस हम किन्हें कहते हैं? तो ऐसी दो लाइन जो कभी भी आपस में आकर मिले ना, मतलब जो कभी भी एक दूसरे को मिले ना, जो कभी भी किसी एक पॉइंट पर आकर ना मिले, तो ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। जैसे एक लाइन ये सीधे जा रही है और एक लाइन ये सीधे जा रही है, और अगर हम इन्हें कितना भी एक्सटेंड कर लें, कितना भी बढ़ा लें, ये कभी भी एक पॉइंट पर आकर नहीं मिलेंगे। जैसे आप यहाँ चल रहे हैं और आपकी फ्रेंड यहाँ चल रही है, दोनों सीधे सीधे चल रहे हैं बिल्कुल ना, कभी भी कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा कि आप दोनों आकर मिलें। तो ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। और इन दोनों लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हर जगह कैसी होती है? सेम होती है ना। जितनी यहाँ होगी उतनी यहाँ होगी, हर जगह कैसी होगी? डिस्टेंस सेम होगी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, क्योंकि ये कभी भी जाकर आपस में मिलेंगी नहीं, कभी भी ये मिलती नहीं है। पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस विच डू नॉट मीट ईच अदर। ठीक है, इनका कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होता है। हमने पढ़ा ना इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी होती हैं, इस तरीके की। ये एक लाइन जा रही है और एक ही लाइन जा रही है, और ये आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं, एक पॉइंट पर आकर कट कर रही हैं। तो ये कैसी लाइंस हैं बच्चों? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और ऐसी लाइन जो बिल्कुल भी एक दूसरे को कट ना करें, एक पॉइंट पर वो ना मिले, तो ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। और ये कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग। इनके नेम से ही आपको पता चल रहा है कि इंटरसेक्ट होंगी, मतलब एक दूसरे पे इंटरसेक्ट होंगी, मतलब कहीं ना कहीं ये मिलेंगी। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस का मतलब आपको समझ में आया। अब हमने पैरेलल लाइंस के बारे में लाइंस एंड एंगल्स वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जिस तरीके से ये है कि दो पैरेलल लाइंस हैं, है ना, और इनसे होती हुई क्या जा रही है? ट्रांसवर्सल जा रही है। क्या जा रही है? इनसे होती हुई एक ट्रांसवर्सल जा रही है। तो ये कुछ एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर। इन एंगल्स के बारे में पढ़ा था कि इन एंगल्स में क्या होता है? रिलेशन होता है ना, रिलेशन। कुछ करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, कुछ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, जो उनके बीच में क्या होता है? कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। ये सारी चीज़ें हम इससे प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके, तो चलिए हम एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें हमें क्या करना है। देखिए क्या है क्वेश्चन। ड्रॉ अ लाइन से AB, टेक अ point C outside it. Through C, draw a line parallel to AB using ruler and compasses only. मतलब आपको पैरेलल लाइन बनानी है, किसके? AB के पैरेलल बनानी है एक लाइन। किसकी हेल्प से बच्चों? रूलर की हेल्प से, और जो आपका कंपास है उसकी हेल्प से आपको क्या करनी है? पैरेलल लाइन बनानी है AB की। ठीक है, हमें पता है पैरेलल लाइंस होती कैसी हैं? जो कभी भी आपस में जाकर एक दूसरे को मीट नहीं करती हैं, मिलती नहीं है किसी भी पॉइंट पर जाकर। ठीक है, और हमें पता है पैरेलल लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी पता है कि अगर ये दो पैरेलल लाइंस और अगर इनको कट कर कर एक ट्रांसवर्सल जाती है, तो इनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल किसके इक्वल होता है? इसके इक्वल होता है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम देखते हैं पहले इसमें करना क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, इसमें हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है AB। क्या करनी है? AB। ध्यान से आप इस क्वेश्चन को समझिएगा, बनानी कैसी है स्टेप बाइज अच्छे से समझना। ठीक है, देखिए
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ए बी लाइन ड्रॉ कर लेंगे कितने भी सेंटीमीटर की, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं है आपके पास कि आपको इतने सेंटीमीटर की ही करनी है, आप कितने भी सेंटीमीटर की ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आपने ड्रॉ कर ली ये लाइन सेगमेंट, लाइन ड्रॉ करी ए बी, क्या ड्रॉ कर लिया आपने, ए बी लाइन। यहाँ पे मैंने दोनों तरफ एरो बनाए, मीन्स ये क्या है, एक लाइन है। अब आपको एक पॉइंट लेना है ए बी के आउटसाइड, मतलब ए बी के बाहर। तो जैसे आपने सी पॉइंट ले लिया कहीं भी, मैंने यहाँ पर सी पॉइंट ले लिया, ठीक है, इस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया सी। अब उसके बाद क्या करना है बच्चों आपको, उसके बाद आपको ये करना है, स्टेप समझिए, स्टेप वाइज आपको इसको करना है। आप अब क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप ये है कि आप यहाँ पर ए बी पर कोई भी पॉइंट ले लेंगे, कोई भी कहीं पर भी पॉइंट ले लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया डी, मैंने क्या ले लिया यहाँ पर एक पॉइंट डी, और उसके बाद मैं क्या करूँगी, सी डी को एक ज्वाइन कर दूँगी। समझिए मैंने क्या किया, पहले जो क्वेश्चन था वो कर लिया, पहले मैंने ए बी लाइन ड्रॉ की, आफ्टर दैट एक पॉइंट लिया बाहर सी जो आपको क्वेश्चन में ही बोला गया है। उसके बाद आपका अब खुद जो आपको करना है वो क्या है कि आप इस लाइन पर एक क्या लेंगे पॉइंट, जैसे मैंने लिया है डी और मैंने सी डी को क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। अब आप लेंगे कंपास और उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए हमें पता है कि पैरेलल लाइंस ड्रॉ कब होती हैं, पैरेलल लाइंस तभी तो ड्रॉ हो पाती है जब उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल होते हैं, तो वही लाइंस तो क्या कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, पैरेलल लाइंस कहलाती है ना। तो अगर मैं यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इनके इक्वल बना दूँ, इसका मतलब कौन कौन सा, देखो जो लाइन इसके पैरेलल बनेगी वो इसी तरीके से तो बनेगी, यहीं पर तो बनेगी। तो मैं ये वाला एंगल और ये वाले एंगल को क्या कर दूँ, इक्वल प्रूव कर दूँ, ये जो है ये और ये इसको इक्वल बना दूँ, क्या कर दूँ मैं इसको इक्वल बना दूँ। तो जो लाइन ये दोनों बनेंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, क्योंकि मैंने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे बनाए हैं, इक्वल बनाए हैं, दैट मीन्स लाइन विल बी पैरेलल, तुम्हारी पैरेलल लाइन बन जाएंगी। तो आपको यही करना है, आपको इन दोनों एंगल्स को इक्वल बनाना है। तो देखिए उसके लिए आप कंपास लेंगे और कंपास में आप थोड़ी सी रेडियस ले लेंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर आप डी पॉइंट से क्या करेंगे, एक आर्क बनाएंगे इस तरीके से। आपने क्या किया, ये एक आर्क बना दिया, ठीक है। इतना सभी को समझ में आया, हमने क्या किया, एक आर्क बना दी। जो ये आर्क बनाई है ना मैंने, ये क्या बनाइए, ये एक आर्क बनाइए, ठीक है। फिर आपको अपने कंपास को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है और सफाई से बनाना है। इतनी ही रेडियस के साथ आप क्या करेंगे, सी को सेंटर मानकर यहाँ पर भी आप आर्क बना देंगे, ठीक है। तो आपने क्या कर दी, यहाँ पर भी आपने उतनी ही रेडियस के साथ आर्क बना दी। इतना ध्यान रखिएगा आपका कंपास बिल्कुल भी आपका जो कंपास है वो बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। अगर हिल जाएगा तो फिर आपका क्या हो सकता है, गलत हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इतना सभी को समझ में आया। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद करने के बाद हम यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को नापेंगे, मतलब इसी से मेज़र करेंगे। तो आपको देखो, आपने देखा, मतलब आपको निडल वाला पॉइंट यहाँ रखना है और पेंसिल वाले पॉइंट को यहाँ रखना है। तो थोड़ा सा आपको उसको एक्सटेंड कर लेना है। तो यहाँ पे देखेंगे ये इसकी टोटल डिस्टेंस है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप इस पर आर्क लगा देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ से आप इस पर आर्क लगा देंगे, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को मेज़र किया और मेज़र करने के बाद यहाँ से क्या कर दिया, आर्क लगा दिया। तो मीन्स आपको ये यहाँ पर ये पॉइंट मिल गया ना, ये पॉइंट मिल गया आपको जहाँ पर ये दोनों आर्क मीट कर रहे हैं। फिर आप इस पॉइंट को कोई भी नेम दे देंगे। जैसे हमारे पास A B C D हो गया, इसको मैंने नेम दे दिया E, ठीक है। इसको मैंने नेम क्या दे दिया, E। और फिर मैं क्या करूँगी बच्चों, मैं C पॉइंट को E से ज्वाइन कर दूँगी। मीन्स मुझे क्या करना है, C और E को ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन कर लीजिए, देखिए ज्वाइन हो गया,
मैंने क्या किया, सी और ई पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दिया। तो ये जो दोनों लाइंस बन गई वो कैसी बन गई बच्चों, पैरेलल लाइंस बन गई, क्योंकि मैंने क्या किया, इनके दोनों और जो मीन्स जो इनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है उनको मैंने इक्वल बनाया। और इक्वल बनाने से क्या हुआ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब इक्वल होते हैं, जब लाइन पैरेलल होती है। इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो हमने इसको नेम दे दिया एफ जी। तो हम लिख देंगे ए बी पैरेलल टू एफ जी। हमने सीखा है ना पैरेलल का साइन कैसे होता है, इस तरीके से। हम कैसे लिख देंगे, ए बी पैरेलल टू एफ जी। ये बन गई, हमने एक लाइन बना दी है ना, हमने एक लाइन पैरेलल बना दी किसके, ए बी की। तो आपको समझ में आया कि हम रूलर और कंपास की हेल्प से किस तरीके से, जब आपको एक लाइन मतलब आपको एक लाइन बनानी और एक आउटसाइड पॉइंट आपको बताया गया है, तो आप उससे किस तरीके से उसके साथ वाली पैरेलल लाइन बना सकते हैं। आई बात समझ में सभी बच्चों को, आया समझ में? एक बार दोबारा बताती हूँ मैं आपको कैसे बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो सी पॉइंट लेना है आपको, बाहर आपने वो पॉइंट लिया, फिर आप ए बी पर एक पॉइंट लेंगे डी, और डी और सी को ज्वाइन कर देंगे। व्हाट विल यू डू, यू विल ज्वाइन सी डी, ठीक है। फिर आप डी पर, डी से एक आर्क बनाएंगे, किस तरीके से, इस तरीके से है ना। तब आपको इस वे में एक आर्क बनाना है। आर्क आपको डी से भी बनाना है, उसी तरीके से आपको सी से भी बनाना है, ठीक है। इसको थोड़ा आप ऊपर ही ले जाया करिए ताकि आपको ये मीट हो तो आपको समझ में आए अच्छे से। और बनाते समय आपको सफाई का बिल्कुल ध्यान रखना है, सफाई से बनाना है, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। और आपको इसके लिए ज्योमेट्री की नोटबुक लेनी है। ज्योमेट्री की नोटबुक कैसी होती है आपकी, आपको पता है ना, वन साइडेड तो आपकी लाइनिंग होती है, सेकेंड जो आपकी ये साइड होती है वहाँ पर आपको मतलब वन साइडेड प्लेन होगा और वन साइडेड लाइनिंग होगी। तो आपको प्लेन वाली साइड पर ये फिगर ड्रॉ करना है, और जो आपकी लाइनिंग वाली साइड है वहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को नोट करना है। समझ में आया, काम कैसे करना है पता है ना आपको। प्लेन वाले पेज पर आप फिगर बनाएंगे और लाइनिंग वाले पेज पर आप क्वेश्चन लिखेंगे। तो इसमें जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं हम इस चैप्टर को पूरा ही ज्योमेट्री की नोटबुक पर करेंगे। तो आपको वही एक नोटबुक परचेज करनी है और उस पर इस क्वेश्चन को भी करना है, ठीक है। और आगे मैं जो भी आपको होमवर्क दूंगी आपको उसी में करना है, मतलब ये 10 चैप्टर आपको उसी नोटबुक में करना है। आई बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही, मतलब हाँ यहाँ पूरा कंप्लीट कर दूँ मैं इसे। ये मैंने आर्क बना दिया। अब उसके बाद में क्या करूँगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस मेज़र करूँगी, किससे, कंपास की हेल्प से ही। और फिर उसे यहाँ से क्या करूँगी, एक आर्क लगा दूँगी। अब ये आर्क और ये आर्क दोनों मीट करेंगे एक पॉइंट पे, उसको हम नेम दे देंगे कुछ भी, और उसको किससे ज्वाइन कर देंगे, ये जो हमने आउटसाइड पॉइंट था ना उससे ज्वाइन करने के बाद जो ये लाइन ड्रॉ होगी वो कैसी ड्रॉ होगी, इनके पैरेलल ड्रॉ होगी। तो हम लिख देंगे ए बी पैरेलल है किसके, एफ जी की। जो भी आपको नेमिंग दी है उसके अकॉर्डिंग आप लिख देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं आपको कुछ पैरेलल लाइंस बनाने के लिए दूंगी जो आपको होमवर्क में बनानी है, साथ के साथ इस क्वेश्चन को भी अपनी ज्योमेट्री की नोटबुक में करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसके और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और चीज़ें इसमें समझेंगे अच्छे से। अभी तो आपकी स्टार्टिंग है, आज स्टार्ट ही किया है हमने। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।